Very good evening. Today once again I अमृतराज आप लोग का शिक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होगा। उस टॉपिक का नाम होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल्स में दो तरह के चीजों का पढ़ना है आपको स्टैंडर्ड में। एक मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और एक मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम कोशिश ये करेंगे, आई ट्राई माई बेस्ट to differentiate the metals and non-metals on the basis of chemical properties as well as on the basis of physical property। तो आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। पहले जनरल व्यू में समझते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन पढ़ना है अ लिटिल बिट। मेटल्स मेटल्स के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट दिमाग में ये करता है क्लिक कि सर हाउ वी कैन रिमेंबर कि विच वन इज द मेटल विच वन इज द नॉन मेटल। तो सिंपल सा इसका ट्रिक्स है, निमोनिक्स है। मेटलॉइड्स को छोड़कर जनरली देयर आर 118 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में है। उसमें मेटलॉइड्स भी हैं जिसे सेमी मेटल भी कहते हैं, उसमें मेटल्स भी हैं, उसमें नॉन मेटल्स भी हैं। तो जब किसी भी नाम को प्रोनाउंस करते हैं, जब किसी भी एलिमेंट के नेम को प्रोनाउंस करते हैं, अगर अम साउंड आ गया देन इट इज मेटल, अगर अम साउंड नहीं आया देन इट इज नॉन मेटल। और मेटलॉइड्स को याद रखना है केवल। अब क्वेश्चन उठता है कि सर कुछ का नाम लैटिन नेम होता है, जैसे मरकरी। मरकरी में तो अम नहीं आया, लेकिन कहते हैं हाइड्राजीरम, अम आया। व्हेन आई से गोल्ड, तो गोल्ड में अम नहीं आया, मेटल है तो औरम। सिल्वर अर्जेंटम तो अम आया, तो उसके लैटिन नाम से जो सिंबल लिया गया उसके नाम को प्रोनाउंस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर मेटल होता क्या है। कि सर अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करते हैं पहले, तो कहता है सर मेटल वो होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसे वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे कहेंगे मेटल। क्या बोलेंगे? मेटल। दूसरा पॉइंट कि सर मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। मेटल का टेंडेंसी जो होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के। अब क्वेश्चन उठता है सर हाउ वी कैन जस्टिफाई कि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, और मेटल ये चाहता है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है हम किसी को डोनेट करें, जिससे मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट मींस होता है कि जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे कहेंगे ऑक्टेट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे कहेंगे डुप्लेट। तो सर मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मेटल को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे हम लोग आपस में जब लेते हैं और देते हैं तो रुपया और पैसा मनी, लेकिन जब मेटल और नॉन मेटल का बात करेंगे, सेमी मेटल का, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, तो देने वाला दाता, तो मेटल इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट जो आप याद रखिएगा ट्रिक से, एक पब्लिकेशन होता है एमबी पब्लिकेशन। तो एम से मेटल, तो कोई भी मेटल का जो ऑक्साइड होगा, कोई भी मेटल का ऑक्साइड होगा या तो बेसिक होगा या तो एम्फोट्रिक होगा। फिर से व्हाट आई से कि सर इफ इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आर देयर then it is called metal. Number 1 point. Number 2, sir metal has tendency to lose electron. Number 3, sir metal is called electropositive. हमने क्यों कहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव? क्योंकि मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल टेंडेंसी है उसका लूज करने का, तो देने वाला दाता, तो यहां तो रुपया पैसा देता नहीं, इलेक्ट्रॉन देता, इसलिए मेटल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट बोले सर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एमबी, और बेसिक और एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक का 5 एग्जांपल है, आप लोग के लिए बस एक याद रखिएगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या क्या होता है? अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, बेरिलियम ऑक्साइड BeO, टीन ऑक्साइड SnO और PbO लेड ऑक्साइड। Pb मींस पंजाब ने बोलना है, दिस इज कॉल्ड लेड, दिस इज कॉल्ड प्लम्बम, दिस इज कॉल्ड अल्युमिनियम ऑक्साइड, this is called zinc oxide, this is called beryllium oxide, this is called tin oxide, this is called astenum, and this is called lead oxide, this is called plumbum oxide.
पूरे केमिस्ट्री में ये 5 जो है, और बार बार एग्जाम में अल्युमिनियम ऑक्साइड का पूछता है, कोई भी एग्जाम होगा तो ये 5 एम्फोट्रिक ऑक्साइड होगा। क्या होगा? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो हमने क्या बोला कि सर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एज वेल एज एम्फोट्रिक इन नेचर। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड विच आर इधर बेसिक एज वेल एज एसिडिक इन नेचर। आई मीन टू से दैट कि सर जब मेटल का ऑक्साइड अगर बेस का जैसा बिहेव करेगा तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, जब एसिड का कैरेक्टर शो करेगा तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। आप देखते होंगे, थोड़ा आगे क्लास में जाएगा पड़ेगा, सोडियम जिंकेट एल्यूमिनेट, Na2ZNO, तो ये सब जो होता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स होता है। तो हो गया। तो पहला पॉइंट बताते हैं सर, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट को ही कहते हैं सेल, SHELL, CELL नहीं, SHELL। अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर देन इट इज कॉल्ड मेटल। पहला पॉइंट। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? वैलेंस ऑर्बिट। एक थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर 4 ऑर्बिट है तो 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, 3 ऑर्बिट है तो 3 आउटर मोस्ट हो गया। अगर इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसे वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, जिसे वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, इसी को आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, देन इट इज कॉल्ड मेटल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, वैलेंस ऑर्बिट में, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट, सर मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि सर मेटल का नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, सर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक और एम्फोट्रिक इन नेचर, बेसिक और एम्फोट्रिक इन नेचर। These are the main point that we have to be recall in the mind number of times कि सर metal valence orbit, outermost orbit having 1, 2, 3 electron, metal has tendency to lose electron, metal is called electropositive, metal oxides are basic or amphoteric in nature. And then we have a study, sir, what do you understand by amphoteric? Amphoteric oxides are those oxides which are either बेसिक और एसिडिक इन नेचर। कि सर इसका मीनिंग क्या हुआ प्रैक्टिकली कि सर जब एम्फोट्रिक ऑक्साइड में जो मेटल का कैरेक्टर शो करेगा तब वो बेस से करेगा, मेटल का अगर एसिड का कैरेक्टर शो करेगा तो बेस से करेगा, अगर बेस का कैरेक्टर शो करेगा तो एसिड का करेगा। यही हुआ एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो सिंपल भाषा में सर एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड विच आर ईदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। और दूसरा क्या बताया कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। तो टिल नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द जनरल थिंग रिलेटेड टू मेटल्स। नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट वी हैव टू स्टडी द टॉपिक इज कॉल्ड नॉन मेटल। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, अर्जेंटम, औरम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप लोग को अप टू 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, एटलीस्ट 20, 1 to 20। अगर मोर देन 40 या 50 तक याद करते हैं दैट्स वेरी गुड। एटलीस्ट यू हैव टू रिकॉल रिमेंबर द एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अप टू 20। अब बात करते हैं नॉन मेटल का। पहले बात नॉन मेटल का करते हैं, फिर हम लोग उसको राइट करेंगे, देखेंगे फिर क्या होता है। सर नॉन मेटल है 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इन द वैलेंस ऑर्बिट। मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में या तो 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 इलेक्ट्रॉन, या तो 6, या तो 7 होगा। कितना बचा था पूछता है सर नॉन मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
तो सबसे पहला पॉइंट कि सर इन नॉन मेटल, इन वैलेंस ऑर्बिट ऑफ द नॉन मेटल हैज 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2, सर मेटल हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, टू गेन द इलेक्ट्रॉन. अब गेन इलेक्ट्रॉन किया तो यहां पर वर्ड आता है फिलिक. फिलिक मींस होता है लवर. तो यहां लवर का मीनिंग है सर यहां पर जो लेना देना होता है नॉन इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए नॉन मेटल इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. सर नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन, टू गेन द इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट पॉइंट, सर नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर. ध्यान से समझिएगा. सर मेटल ऑक्साइड था, आपको रिलेट कीजिए दोनों को, इसलिए इसको अभी रफ नहीं किया है. फिर लिख देंगे नॉन मेटल के बारे में. सर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर, बट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक और एम्फोट्रिक इन नेचर. नेक्स्ट पॉइंट, सर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव. मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो नाउ the next topic that we jotted down, write down, the name of the topic is called non-metal. So everybody pay attention. I correlating the metals with the non-metal, then we will classify. One side I will write metal, other side write non-metal. So non-metal, sir, it has in outermost orbit, valence orbit, 4 electron, 5 electron, 6 electron, 7 electron. Next, sir, non-metal has tendency to gain electron. Hence, non-metal is called electrophilic and philic stands for lover. तो यहां पर lover किस चीज का? इलेक्ट्रॉन का. तो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि सर non-metal is electronegative in nature. नेक्स्ट पॉइंट, सर non-metal oxides are either acidic or neutral in nature. तो till now we have just studied about the metals, we have studied about the non-metals. Next topic that we have to study in your chapter, that is called activity series, that is called reactivity series. First हम समझते हैं क्या होता है. आप लोग पढ़े होंगे 7th क्लास में भी पढ़े होंगे कि सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर एक बार अगर डिस्प्लेसमेंट किया तो कहते हैं पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन. अगर 2 बार अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसी कहते हैं डबल सब्स्टिट्यूशन, डबल डिस्प्लेसमेंट और या डबल पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन. कहने का मीनिंग क्या है कि सर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिएक्टिव ज्यादा होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है. तो जब एक बार डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी कहेंगे पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, उसी कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट वेयर एज जब अगर डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस होगा, 2 बार होगा, तो उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, उसी को कहेंगे डबल सब्स्टिट्यूशन, उसी को कहेंगे डबल पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन. एनी डाउट एनीवन? अभी तक हम लोग ये समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा. अगर एनीबॉडी स्टिल हैव डाउट दे कैन आस्क द क्वेश्चन. हमने फिर से रिकॉल कहा. सर सबसे पहला टॉपिक पढ़ा मेटल, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. फिर पढ़े नॉन मेटल, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, अभी लिख देंगे. उसके बाद बात कर रहे हैं सर एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एक्टिविटी सीरीज, उसी का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज. क्या कहता है थोड़ा गौर फरमाते हैं. सर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी. when we go from the top to bottom their reactivity decreases. और सबसे नीचे आ जाएंगे तो वो लिस्ट रिएक्टिव, सबसे ऊपर आएंगे तो मोस्ट रिएक्टिव. तो छोटू कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, पोटासियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है. तो ये जो मोर रिएक्टिव होता है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा. तो कभी कभी एग्जाम में रिएक्शन भी दे देता है और लेस रिएक्टिव को दे देता है कि जो मोर रिएक्टिव उसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो उसमें रिएक्शन नहीं होगा. तो वहां सिंपली एरो देकर लिखते हैं नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो हमने कहा एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज इज ए सीरीज in which elements are arranged according to the decreasing reactivity. So at the top potassium is the most reactive, at the bottom gold, silver, platinum, Pt is the least reactive. और platinum को कहते हैं white gold. क्या बोलते हैं? white gold. Now till now we have discussed about the non-metal. We have discussed about the non-metal that हम लोग उसको यहां पर रिटर्न करते हैं. क्या क्या पॉइंट है इसमें? हमने कहा कि सर नॉन मेटल वो है जिसके वैलेंस ऑर्बिट, और हमने बता चुका है वैलेंस ऑर्बिट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट. इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
या तो 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 इलेक्ट्रॉन, या तो 6, या तो 7। ये नॉन मेटल का पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सर नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट, सर non-metal has tendency to gain electron, metal has tendency to lose electron, gain electron, attain electron or receive electron. Next point, sir it has, अब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्या होगा, इलेक्ट्रो, इट इज कॉल्ड एज, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, सर नॉन मेटल ऑक्साइड, और हमने क्या बोला, एक वर्ड आता है यहां पर फिलिक। क्या आता है, फिलिक। फिलिक मीन्स होता है लवर। यहां लवर किस चीज का है, इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए नॉन मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। नेक्स्ट पॉइंट, सर इट हैज इट्स ऑक्साइड, इट्स ऑक्साइड। अगर सब सिंगुलर में लेके चलेंगे तो सिंगुलर में, अगर पुलर में लेके चलेंगे पुलर में। अगर नॉन मेटल्स लिखना तो यहां पर हैव लिखना, दे लिखेगा। मेटल, नॉन मेटल हम लिखे इसलिए सब जगह सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब, फ्लोट वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो इट्स ऑक्साइड इज एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर, एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। देखिए आपके बुक में जो एग्जांपल है उसको ध्यान से सुनिएगा, और वो बहुत जगह कंपटीशन में पूछता है। देखिए कार्बन को नाम को प्रोनाउंस किए तो अम नहीं आया, कार्बन के नाम को प्रोनाउंस नहीं किए तो अम नहीं आया। तो इस कार्बन का जब जितना ऑक्सीजन चाहिए अगर उतना दिए तो बना कार्बन डाइऑक्साइड। कोई बड़ी बात नहीं है। और ध्यान रखिएगा जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिंबल का पहला लेटर कैपिटल, बच्चे क्या करते हैं सी ओ इस तरह लिख देंगे, यह गलत है। जब भी आप लिखिएगा तो सिंबल का पहला लेटर इट इज ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल लेटर। जो सिंबल होते हैं उनको हर समय कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो हमने क्या कहा कि सर अगर कार्बन को जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करना था अगर उतना कर दिए तो सिंपल सा वर्ड लिखेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जितना कार्बन को रिक्वायर्ड था अगर उतना दे दिए तो इट फॉर्म CO2। लेकिन बट जितना कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए अगर नहीं मिला तो सिंपल वर्ड में इनसफिशिएंट, तो यह बनेगा CO। अब देखिए हमने यहां क्या कहा, सर नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो देखिए दिस इज, एक यहां ऑक्सीजन है कार्बन मोनोऑक्साइड and this is called carbon dioxide. This carbon dioxide it is acidic in nature. This carbon dioxide is acidic in nature, but this carbon monoxide is neutral in nature. So be careful, it is also given in your book. It's a very important example for the acidic nature और neutral in nature. तो हमने क्या कहा कि सर किसी भी एलिमेंट के नाम को प्रोनाउंस करेंगे तो अगर अम साउंड आया तो मेटल, अगर अम साउंड नहीं आया तो नॉन मेटल। और कुछ एलिमेंट का जो 8 एलिमेंट है जिसका लैटिन नाम से सिंबल लिया गया है तो उसके नाम को प्रोनाउंस करेंगे। जो हमने बता दिया, सिल्वर अर्जेंटम, गोल्ड को औरम, मरकरी को हाइड्राजीरम। तो इस तरह के नाम को प्रोनाउंस किए। तो देखिए मरकरी हाइड्राजीरम अम। अब देखिए फिर हमने कहा गोल्ड का औरम अम, सिल्वर को अर्जेंटम। तो इसी तरह हम लोग को नाम को याद करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल, टू लर्न और क्रैम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल टू जस्टिफाई सर विच वन इज द मेटल और विच वन इज द नॉन मेटल। बट विद द हेल्प ऑफ सिंपल निमोनिक्स और सिंपल ट्रिक्स वी कैन लर्न, वी कैन जस्टिफाई सर दिस इज मेटल और दिस इज नॉन मेटल। और जहां ट्रिक्स आएगा, निमोनिक्स आएगा, वहां एक्सेप्शन भी आएगा। सो बी केयरफुल। तो टिल नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द मेटल, वी हैव स्टडी अबाउट द नॉन मेटल। नाउ we will study the physical property. Till now we have studied the chemical property according to your syllabus. The first topic that we have to study, what are the chemical properties of the metals and what are the chemical properties of non-metals. Yeah, in the second way the question asks, sir how you can differentiate between metal and non-metal. तो हमने जो पॉइंट वहां लिखा वही पॉइंट यहां लिखा। उसमें जो पॉजिटिव हुआ ये निगेटिव है। उस मेटल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 4 5 7। Sir, metal has tendency to gain, to lose electron. Non-metal has tendency to gain electron. Metal has oxides are basic amphoteric.
नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन न्यूट्रल। सर मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। और लास्ट में एग्जांपल करेंगे, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ। और या इनर्ट गैस जो होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, कैप्टन, जेनन, एरन, दीज आर द नॉन मेटल्स। तो till now we have studied the metals and now the second very important topic according to your syllabus जो हम लोग को पढ़ना है, सर what are the physical properties of metals and non metal। तो थर्ड टॉपिक फिर पढ़ेंगे एक्टिविटी 3, तब कुछ रिएक्शन आप लोग को एग्जांपल में एक बुक में दिया हुआ है और उसमें भी नाइट्रोजन का। और याद रखिएगा, एक कहेगा विच वन इज ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को कहते हैं लाफिंग गैस, माने हंसने वाली गैस। तो उसका एग्जाम क्या होगा आंसर N2O। नाइट्रोजन N2O भी फॉर्म करता है, N2O3 भी फॉर्म करता है, N2O5 भी फॉर्म करता है, NO2 भी फॉर्म करता है। और ये एग्जांपल आपके बुक में मेंशन किया हुआ है। सो यहीं से शुरुआत होगा, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़िएगा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के लिए आप लोग को थोड़ा सिंबल आना चाहिए, एटॉमिक नंबर आना चाहिए, आगे आप क्लास में पढ़ोगे 10th और 12th में भी। लेकिन थोड़ा सा जानने के लिए फॉर योर क्यूरियोसिटी आई विल गिव यू सम बेसिक आइडिया कि सर हाउ वी कैन जस्टिफाई valency, how we can justify valence electron of metals and non-metal, how the formula forms, then we use criss-cross. Now, the next that we have to study the physical properties of metals and non-metals. एक चीज याद रखिएगा, एक वर्ड आता है प्रॉपर्टीज और एक वर्ड आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक कुछ टाइम के लिए होगा, जैसे हम हंस रहे हैं वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन हम सांस ले रहे हैं आई रिस्पायर 24 आवर्स, तो वो मेरा प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज का मीनिंग वो हुआ जो सर्विस, जो सेवा 24 आवर्स के लिए चलता है वो प्रॉपर्टीज हुआ, और जो कभी कभी होता है उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में। तो पहला पढ़ेंगे कि सर मलेबल, मेटल्स आर मलेबल। मलेबल मींस क्या हुआ, ठीक है, एमएस, एमबीबीएस के बाद एमएस होता है, तो मलेबल एमएस। सर मलेबल मींस क्या हुआ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वायर विच कैन बी ड्रोन इनटू द थिन शीट। हमने क्या कहा, सर मेटल में प्रॉपर्टी होता है कि सर उसको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे कहते हैं मलेबल, MALLEABLE। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, विच कैन बी ड्रोन इनटू द थिन शीट। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल आर सोनरस। सोनरस का और बात करते हैं, किसी वर्ड को रटिए नहीं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड सो दैट यू कैन फील द सब्जेक्ट वेरी इजीली। और बातों को जब समझिएगा तो सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आ जाए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, सोशल साइंस, इंग्लिश हो, सो ऑन। सेकंड क्या बोले, सोनरस। सोनरस मींस क्या हुआ, व्हेन वी स्टक एनी मेटल, जब उसको स्टक करेंगे किसी ऑब्जेक्ट से, उसे टकराएंगे तो उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। तो सर मेटल इज सोनरस। पहला क्या बोले, मलेबल, दूसरा सोनरस, मैंने साउंड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, सर मेटल मलेबल हो गया, दूसरा सोनरस हो गया, तीसरा डक्टाइल। डक्टाइल मींस क्या होता है, सर मेटल हैज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच कैन बी ड्रोन इनटू द थिन वायर्स। सर डक्टाइल का मीनिंग क्या हुआ कि सर किसी भी मेटल को हम लोग उससे वायर बना सकते हैं। तो सेकेंड थर्ड पॉइंट हुआ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। और सबसे ज्यादा होता है सिल्वर में, एजी में, अर्जेंटम में। लेकिन जनरली हम लोग यूज क्या करते हैं, कॉपर वायर। क्या यूज करते हैं, कॉपर वायर। और याद रखिएगा, हम लोग जब भी घर में यूज करते हैं एमसीबी, क्या यूज करते हैं, एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, एम से मिनिएचर, सी से सर्किट, बी से ब्रेकर। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सर मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर, और जो गुड कंडक्टर नहीं होगा उसे बैड कंडक्टर, उसी को बोलते हैं इंसुलेटर। और कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में जो होता है उसे कहते हैं सेमी कंडक्टर, जो आगे आप पढ़िएगा। तो नेक्स्ट वो क्या बोले, मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या बोला, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये और ये पूछता है। पहला बात किए सर मलेबल,
मलेबल का मीनिंग हुआ कि सर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रोन इनटू द थिन शीट। थोड़ा सा हिंदी चलते हैं। सर ये मेटल का प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम लोग उस मेटल से शीट बना सकते हैं, तो मलेबल। अगर मेटल में सर स्टक किए किसी ऑब्जेक्ट से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ तो उसे कहेंगे सोनरस। अगर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं सर तो उसे कहते हैं डक्टिलिटी। और सर अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है तो उसे कहते हैं गुड कंडक्टर। एक वर्ड आता है आइडियल। कोई भी चीज प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियल नहीं होता है। जैसे आगे पढ़िएगा केमिस्ट्री में आइडियल गैस इक्वेशन, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन लॉ, एवोगाड्रो लॉ, जिसे P इक्वल टू nRT बोलते हैं, तो होता नहीं है, हम लोग कंसीडर करते हैं। क्योंकि किसी वायर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, जब रेजिस्टेंस होगा तो अपोजिशन होगा, जब अपोजिशन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट तो होगा ही। तो कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है, लेकिन उसको हम लोग हाइपोथेटिकल मान लेते हैं। चलिए यहां तक रखते हैं, फिर आगे की ओर। अब आप लोग को किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए, हम तो समझ रहे होंगे। पूरे बट को हमने तोड़ तोड़ को बता दिया है और फिर इसी को आगे की ओर बढ़ाएंगे। और हमने जस्टिफाई कर दिया कि मेटल का प्रॉपर्टीज में, केमिकल में क्या होगा, नॉन मेटल में क्या होगा। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको डिस्कस किए। फिर आगे की दोनों नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर उसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर एक्टिविटीज पढ़ेंगे और सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन आवर डेली लाइफ। और लास्ट टॉपिक होगा उस रिलेटेड से रिएक्शन, जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आज तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।